हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पद एजुकेशन। आज हम करेंगे आई टैप सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 2 को कंप्लीट। हम बात करेंगे आज के यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक की, दैट इज डेवलपिंग एन एथिक ऑफ केयर इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन नर्चरिंग टीचर्स टूवर्ड्स अ पेडागोजी ऑफ केयर। अगर हिंदी में बात करें तो शिक्षक शिक्षा में देखभाल की नैतिकता का विकास, देखभाल की शिक्षा शास्त्र की और शिक्षकों का पोषण। तो इट मीन्स कि आज हम इस टॉपिक में क्या करेंगे कि पैडागोजी ऑफ केयर क्या होती है, क्यों ज़रूरी है टीचर्स के लिए बच्चों की केयर करना या खुद की केयर करना। इट मीन्स कि टीचर्स में एक नैतिक मूल्य बनाना, किसका, केयर का, है ना, केयर का, कि वो अपने साथ साथ बच्चों की भी केयर करे या फिर अपनी भी केयर करे, ओके, पढ़ाने के अलावा। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज की हमारी वीडियो की वीडियो नंबर 9 इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस यूनिट से रिलेटेड या फिर बाकी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का टीचर एंड सोसाइटी के नाम से, तो आप पूरी प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंट्रोडक्शन से। सो इन द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन, फॉस्टरिंग एन एथिक ऑफ केयर इन टीचर एजुकेशन हैज बिकम इंक्रीजिंगली वाइटल। कि अब जैसे एजुकेशन का जो लैंडस्केप है, मतलब नज़रिया है, या फिर आप बोल सकते हो एजुकेशन पूरी की पूरी ही चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। पहले हम क्या देखते थे, टीचर को कैसा माना जाता था, एक स्ट्रिक्ट पर्सन के, एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के रूप में, है ना, कि वो स्ट्रिक्ट होते थे, उनसे कोई बात भी नहीं करना पसंद करता था, सिर्फ पढ़ना और एक तरह से अगर कुछ गलती कर दी तो डर लगता था। बट अब क्या हो गया है, एक एथिक ऑफ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे नैतिक मूल्यों की जिसमें केयर करे टीचर बच्चों की। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है बिकॉज ऑफ द हमारे न्यू न्यू रिफॉर्म्स की वजह से, है ना, नए नए जो पॉलिसीज़ आई हैं, रिफॉर्म्स आए हैं, एक्ट आए हैं, उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है कि आप फिजिकली पनिश नहीं कर सकते और बच्चों की केयर भी करनी है आपको साथ में। So an ethic of care emphasizes relational, emotional and moral aspect of teaching, ensuring that educators are equipped to create nurturing, inclusive and compassionate लर्निंग एनवायरनमेंट। तो अब एथिक ऑफ केयर किस पे एम्फोसाइज करके, किस पे जोर देंगे, रिलेशनल एस्पेक्ट पे, इमोशनल एस्पेक्ट पे और मोरल एस्पेक्ट पे, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिससे जो है एडुकेटर क्या हो जाए, एडुकेटर एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, मतलब बच्चों की केयर करके इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की सभी को साथ में लेकर चले और कंपैशनेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जिसमें सभी को अच्छे गुण मिले, है ना। तो ये फिर उसके बाद है this paper explores how teacher education program can integrate an ethic of care to develop educator who practice a pedagogy of care, ultimately benefiting students and communities। तो वही लिखा है कि टीचर एजुकेशन का ये जो पेपर है या फिर ये टॉपिक है, वो हमें एथिक ऑफ केयर करना सिखाता है, मतलब हमें मूल्य सिखाता है कि हमें केयर करनी चाहिए, ताकि एक तरह से जो पेडागोजी ऑफ केयर है वो आ सके उनके अंदर। मतलब पेडागोजी क्या होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, और पेडागोजी ऑफ केयर क्या हो गया कि आपको, मतलब टीचर को आनी चाहिए कि वो केयर कैसे कर रहे हैं, उनको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए टीचिंग के साथ साथ, जिससे जो स्टूडेंट्स है उसको बेनिफिट मिलेगा और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड एथिक ऑफ केयर इन एजुकेशन। तो समझते हैं कि एथिक ऑफ केयर होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था नेल नॉर्डिंग्स ने, इन महिला ने, इन्होंने बोला था कि एथिक ऑफ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्होंने एक कोट बोला है, माई कंटेंशन इज फर्स्ट दैट वी शुड वांट मोर फ्रॉम आवर एजुकेशनल एफर्ट देन एडिक्वेट एकेडमिक अचीवमेंट। कि उनका जो तर्क था, उनका जो थिंकिंग थी वो ये थी कि एजुकेशन में एक तरह से एकेडमिक अचीवमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो टीचर को उनमें एफर्ट करना चाहिए। सेकेंड, दैट वी विल नॉट अचीव इवन दैट मीगर सक्सेस अनलेस आवर चिल्ड्रन बिलीव दैट दे themselves आर केयर्ड। कि हम ये बोल रहे हैं कि जब तक हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी एज अ टीचर, जब तक बच्चों को ये नहीं बिलीव होगा, हम ये नहीं यकीन दिलाएंगे कि हाँ उनकी केयर हो रही है और उनको लर्न करना सिखा रहे हैं, है ना। लर्न करना क्या, केयर करना सिखा रहे हैं दूसरों के प्रति। अगर आप केयर ही करोगे तभी आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट कर पाओगे, है ना। तो इसी वजह से बच्चे की जो एकेडमिक है वो इम्प्रूव होगी, ओके। सो उसके बाद है इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ टीचिंग। तो ये जो ट्रेडिशनल नोशंस थे, ट्रेडिशनल हमारे रूल्स थे या नॉर्म्स थे,
कि टीचर जो है एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, उसको चैलेंज करता है दैट प्रायोरिटाइज स्टैंडर्डाइजेशन एंड एफिशिएंसी। तो पहले जो ट्रेडिशनल नोशंस थे वो क्या थे, सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन और एफिशिएंसी पे बिलीव करते थे कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए बच्चे के तभी वो अच्छा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक तरह से रूल्स रेगुलेशंस बना रखे थे, ये नहीं करा, इतने मार्क्स नहीं लाए तो बच्चे बिल्कुल खराब है, बच्चे का आईक्यू लेवल और फिर बाकी चीज़ें, क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसे स्टैंडर्डाइज और एफिशिएंट जो ट्रेडिशनल नोशंस थे उनको चैलेंज करता है एडवोकेटिंग इंस्टेड ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, है ना। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच के बारे में फोकस करता है पेडागोजी ऑफ केयर या फिर एथिक ऑफ केयर। सो टीचर हु एम्बडी एंड एथिक ऑफ केयर प्रायोरिटाइज द होलिस्टिक वेलबींग ऑफ देयर स्टूडेंट। की जो टीचर बच्चों में या फिर खुद में एथिक ऑफ केयर लेकर आती है, उसको प्रायोरिटाइज देती है, मतलब उसको अहमियत देती है, तो टीचर जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है बच्चे के होलिस्टिक वेलबींग में, कि वो हर तरह से विकास करे, उसका हर तरह से डेवलपमेंट हो। फोस्टरिंग ट्रस्ट, जिसमें बच्चों में ट्रस्ट की भावना आती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पीयर्स के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी और अदर मेट्स के साथ भी। एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस क्रिएट होता है इसकी वजह से, किसकी वजह से, एथिक ऑफ केयर की वजह से। द रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन फोस्टरिंग ऑफ पेडागोजी ऑफ केयर, कि टीचर एजुकेशन का क्या रोल है, कि टीचर को अगर हम एजुकेशन देंगे इससे रिलेटेड तो उसका क्या रोल है इस सब चीज़ों में। सो टू कल्टिवेट एन एथिक ऑफ केयर अमंग एडुकेटर, कि हम अगर हमें एथिक ऑफ केयर एडुकेटर्स में डालनी है, मतलब जो टीचर स्टूडेंट टीचर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, सो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मस्ट इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग एलिमेंट। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इट मीन्स कि जो आप बीएड करते हो, आईटैप कर रहे हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, प्रोस्पेक्टिव टीचर शुड एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो टीचर्स हैं उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे एंगेज होना चाहिए, मतलब वो खुद का आत्मचिंतन करें टू अंडरस्टैंड देयर ओन वैल्यूज़, कि पहले वो अपने आप को समझे, अपने बायसेस को समझे कि क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें ना पसंद है, और अपने अजम्पशंस को, जो वो अज्यूम करके चलते हैं, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके बिलीव्स हैं, है ना, जो उनके आइडियाज़ हैं, उनको वो पहले खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करें या खुद उन पे आत्मचिंतन करें, उनको इवैल्यूएट करें एक तरह से, है ना। तो उसके बाद है रिफ्लेक्शन फोस्टर अवेयरनेस ऑफ हाउ देयर इंटरेक्शन एंड डिसीजन इम्पैक्ट स्टूडेंट। तो रिफ्लेक्शन हमें क्या बताएगा एक टीचर को, कि वो कितने अवेयर है, अवेयरनेस ऑफ हाउ देयर इंटरेक्शन, कि कैसे उन्होंने इंटरेक्ट किया बच्चों के साथ, और डिसीजंस इम्पैक्ट स्टूडेंट, और जो उनके डिसीजंस है वो स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। वो कैसा बिहेव करेंगे क्लास में, वो उससे क्या होगा, बच्चों पे उसी तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। एनकरेजिंग अ मोर कंपैशनेट टीचिंग अप्रोच, तो जिससे कंपैशनेट टीचिंग अप्रोच बन पाएगी, जिससे जो है सभी बच्चों को इन्वॉल्व करके टीचर चलेगा और बच्चे खुश होंगे उस क्लास में जो जिसमें पेडागोजी ऑफ केयर को ध्यान में लिया जाएगा। After that is relational pedagogy. So teacher training should emphasize building strong positive relationship with students, कि टीचर ट्रेनिंग में हमें बच्चों को या फिर स्टूडेंट टीचर को ये सिखाना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए स्टूडेंट्स के साथ। सो दैट दिस इंक्लूड एक्टिव लिसनिंग, कि बच्चों की सुने, बच्चे जो बोल रहे हैं उनके डाउट्स क्लियर करें, डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, कि उनके प्रति सद्भावना प्रकट करना, एंड क्रिएटिंग अ सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम कल्चर, और एक ऐसा क्लासरूम कल्चर सपोर्ट करना, मतलब बनाना, जिसमें बच्चे सेफ फील कर सके और सपोर्टिव फील कर सके। इट मीन्स कि उनकी केयर करना, उनकी बातें सुनना, है ना, उनके डाउट्स को क्लियर करना, और उनकी इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखना, फिजिकल वेलबींग का भी ध्यान रखना। तो इससे क्या हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओगे स्टूडेंट्स के साथ, तो उससे बच्चे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और उनमें उनमें खुद में भी एथिक ऑफ केयर डेवलप होगा, है ना। मूल्य डेवलप होगा किसका, केयर का, कि वो भी दूसरों के प्रति केयर करे। सो उसके बाद है द नेक्स्ट वन इज सोशल इमोशनल लर्निंग। तो सोशल इमोशनल लर्निंग दैट इज SEL। तो इंटीग्रेटिंग SEL टीचर एजुकेशन एंश्योर दैट टीचर अंडरस्टैंड द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हमने सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में अगर टीचर स्टूडेंट को समझा दिया या पढ़ा दिया, तो टीचर जो है वो समझ पाएंगे इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, की बच्चों को क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहीं डिप्रेस तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है। तो हम उनकी इमोशनल साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे, नीड्स को समझ पाएंगे। सो SEL equips educators with strategies to help students navigate challenges। तो जो SEL है, सोशल इमोशनल लर्निंग, अगर हम स्टूडेंट टीचर को सिखाएंगे तो उससे जो है क्या कर पाएंगे, इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू नेविगेट चैलेंज। अगर स्टूडेंट टीचर या फिर जब वो टीचर बन जाएंगे तब वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पेडागोजी ऑफ केयर को,
तो बच्चे उससे चैलेंजेस को नेविगेट कर पाएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, किस चीज़ में उनकी कमी है, उनके वीकनेस को देख पाएंगे। रेगुलेट इमोशंस, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएंगे, मतलब हर जगह बस रोना ही नहीं, या फिर जैसा जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने इमोशंस शो शो करना। एंड डेवलप रेजिलियंस, और रेजिलियंस डेवलप कर पाएंगे, मतलब किसी भी चैलेंजेस को फेस करने की उनमें ताकत आ जाएगी और उससे वो कोप अप कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, उससे वो लड़ पाएंगे एक तरह से। उसके बाद आता है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग। अ पेडागोजी ऑफ केयर रिक्वायर सेंसिटिविटी टू डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। तो पेडागोजी ऑफ केयर में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टीचर एक के अंदर एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी कल्चर के लोगों को या किसी भी बैकग्राउंड के बच्चों को ठेस ना पहुंचाए, उनके प्रति सेंसिटिव होने चाहिए वो, मतलब उनके प्रति उनमें कुछ सम्मान होना चाहिए। टीचर मस्ट बी प्रिपेयर टू क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम। तो टीचर को प्रिपेयर कराना कि वो एक इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट कर सके जहाँ पे सभी बच्चों को समान अधिकार दिया जाए। दैट रिस्पेक्ट एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, जिससे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे और सेलिब्रेट करे। कि डाइवर्सिटी एक तरह से चैलेंज भी हो सकता है, बट टीचर को उसे कैसे लेना, स्ट्रेंथ के रूप में लेना है और बच्चों को पढ़ाना है। ओके, एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, जिससे क्या होगा, इक्विटेबल एक्सेस मिलेगा, मतलब सभी को, कोई भी जो बच्चे हैं वो वंचित नहीं रहेंगे और सभी को एक समान अधिकार मिलेगा एजुकेशन लेने के लिए। आफ्टर दैट इज द फिफ्थ वन इज एथिकल एंड मोरल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड करना। एथिक्स कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन कैन हेल्प future educator navigate complex moral dilemmas and reinforce the importance of integrity, fairness and justice in the classroom. जो एथिक कोर्स है टीचर एजुकेशन में, वो हेल्प कर सकते हैं एजुकेटर्स को, या उनके जो कॉम्प्लेक्स मोरल डायलेमाज हैं, मतलब बच्चे के जो मोरल डायलेमाज हैं, इट मीन्स कि जो नैतिक एक तरह से उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे जो डायलेमाज है, जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती है बच्चे के माइंड में, उसको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टीचर। और री करेगी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी, कि आप ऑनेस्टी कैसे रख सकते हो क्लास में, है ना, बिना किसी के होते हुए भी आप एक तरह से ट्रस्ट वर्दी पर्सन कैसे बन सकते हो, और चीटिंग नहीं करना किसी के साथ, फेयरनेस के साथ करना, है ना, मतलब सबको एक समान चेकिंग करना, एवेल्युएशन करना और जस्टिस करना क्लासरूम में, कि सभी को इक्वल दर्जा मिल सके। उसके बाद है मेंटरशिप एंड सपोर्ट नेटवर्क। Providing mentorship opportunities for teacher candidate help them developing care teaching practices under the guidance of experienced educator। अगर हम mentorship opportunities provide करेंगे टीचर्स को, टीचर्स के लिए, टीचर कैंडिडेट के लिए, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जिसने एनरोल किया हुआ है, अगर उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे तो उससे उनमें टीचिंग के प्रति जो केयर है उसकी भावना उनमें उत्पन्न होगी, अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस एजुकेटर्स। अगर उनको ऐसे एजुकेटर्स मिलेंगे जो एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, उनसे अगर इनको ऐसे तरह की लर्निंग या फिर सपोर्ट मिलेगी या फिर मेंटरशिप मिलेगी अपने सीनियर्स से, तो वो क्या कर पाएंगे, अपने अंदर ये केयरिंग पेडागोजी ऑफ केयर को समा पाएंगे अपने अंदर। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज फॉर द रीइंफोर्स एंड एथिक ऑफ केयर, की अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे, इट मीन्स कि अपने सीनियर्स के साथ मिलके, जूनियर्स के साथ मिलके, पीयर्स के साथ मिलके, ठीक है, अदर कलीग्स के साथ मिलके अगर हम ऐसे लर्निंग करेंगे तो उससे एथिक ऑफ केयर को हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। आफ्टर दैट इज इम्प्लीमेंटिंग अ पेडागोजी ऑफ केयर इन क्लासरूम, कि आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। इससे पहले हमने पढ़ा कि टीचर का क्या रोल है, रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन, कि टीचर एजुकेशन का इट मीन्स कि जो आप आई-टेप कर रहे हो या बीएड कोर्स कर रहे हो, बीए बीएड, इसमें क्या रोल है इसमें क्या रोल है किसका, टीचर एजुकेशन का, पेडागोजी ऑफ केयर को फोस्टर करने में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटिंग है पेडागोजी ऑफ केयर इन क्लासरूम, कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बियॉन्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के अलावा, इम्प्लीमेंटिंग है पेडागोजी ऑफ केयर इन क्लासरूम रिक्वायर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज। अब इसके लिए हमें प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज चाहिए, इट मीन्स कि कुछ करके सिखाना चाहिए उन्हें, एंड ऑनगोइंग कमिटमेंट फ्रॉम एजुकेटर्स, और उनमें से, और जो एजुकेटर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे एक तरह से कमिटमेंट चाहिए कि आप ये करोगे अपनी क्लास में ना, आपके उनके अंदर ऐसी भावना पैदा करना कि हाँ, यस वी आर रेडी टू लर्न द पेडागोजी ऑफ केयर। ओके, सबसे पहले क्रिएटिंग सेफ एंड इंक्लूसिव स्पेसेस, कि आप क्लास में क्या करो, सेफ और इंक्लूसिव स्पेसेस क्रिएट करो, मतलब हर बच्चे की नीड्स को देखते हुए सारे काम करना। फॉर एग्जाम्पल, केयरिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट इमोशनल एंड
साइकोलॉजिकल सेफ्टी, तो प्रमोट करता है इमोशनल सेफ्टी को भी, कि किसी की भी इमोशंस को ठेस ना पहुंचे, और साइकोलॉजिकल सेफ्टी को भी, कि किसी के भी माइंड में ऐसी बातें ना बैठाना जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। अलोइंग स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए फ्रीली क्लासरूम में भी, अपनी बात रख पाए। एस्टेब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, की एक तरह से क्लियर एक्सपेक्टेशन रख दो या फिर एम रख दो एजुकेशन के, ये एम है, ये मैं कराना चाहूँगी, आपको ऐसे ही करना है, इसी तरह से करना है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। सो प्रैक्टिसिंग रेस्टोरेटिव डिसिप्लिन, की ऐसे डिसिप्लिन का एक तरह से प्रैक्टिस करना जो मतलब आपको अच्छा बना पाए, आपको और भी अच्छे बेहतर राह पर ले जाए। एंड एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, और ओपन कम्युनिकेशन एनकरेज करके आप क्या कर सकते हो, इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सकते हो और फिर उसको बढ़ावा दे सकते हो। आफ्टर दैट इज स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच का आप यूज़ कर सकते हो। तो टीचर जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करे जो प्रायोरिटी दे स्टूडेंट की नीड्स को, मतलब स्टूडेंट की नीड्स को और इंटरेस्ट को, स्ट्रेंथ को देखते हुए टीचर को अडॉप्ट करनी चाहिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, मतलब टीचिंग मेथड्स, टीचिंग जो रूल्स हैं, है ना, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो यूज़ करनी चाहिए। तो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इट मीन्स कि सभी बच्चों के अकॉर्डिंग, सभी बच्चों की नीड्स को देखते हुए उस तरह से उन्हें इंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में अगर 4-5 जो है फास्ट लर्नर्स हैं, उनका हाई आईक्यू है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर्स हैं, तो टीचर को उनके अकॉर्डिंग भी कराना चाहिए और दोनों के अकॉर्डिंग क्लास को मैनेज करना चाहिए। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग करानी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कि बच्चे जो हैं वो खुद क्वेश्चंस आंसर पूछ कर टीचर से फिर लर्निंग करें, सिर्फ उनको रोट लर्निंग ना करा के उनको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराना। इससे क्या होगा, केयरिंग पैडागोजी सपोर्ट करेगी, मतलब सपोर्ट होगी इससे केयरिंग पैडागोजी की। इट मीन्स कि बच्चों में केयर की भावना आएगी, कि वो दूसरों की बात सुनेंगे, अपने पीयर्स की बात सुनेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे, फिर उनको कुछ समझाएंगे, तो ऐसे उनमें केयर ऑफ पैडागोजी, पैडागोजी ऑफ केयर आएगी। आफ्टर दैट इज एनकरेजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी, तो बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, और एम्पैथी को, सद्भावना को, कि वो दूसरों का दुख, अपना दुख समझे या फिर दूसरों की केयर करे। सो एडुकेटर मस्ट मॉडल एंड टीच इमोशनल इंटेलिजेंस, तो जो एडुकेटर है उनको टीच करना चाहिए उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर और ओन इमोशन, की बच्चों को ये समझाना कि आप अपने इमोशंस को समझो, कि आप कैसे नेचर के हो, आपके क्या इमोशंस है, आप क्या किसी चीज़ को लेकर के क्या सोचते हो। एम्फसाइज विद अदर्स, और फिर उसको एम्फसाइज करना, उसको एम्पैथाइज़ करना, सॉरी एम्फसाइज़ बोल रही हूँ, 1 मिनट इसे रिप्लेस कर रही हूँ। और फिर उसे एम्पैथाइज़ करना विद अदर्स, कि अपने इमोशंस को भी लेके चलना और दूसरों के भी इमोशंस को लेके जाना, फिर उसको एम्पैथाइज़ करना, कि अगर आप में कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप दूसरों से सीख सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग डिस्कशन ऑन इमोशंस, कि आप डिस्कशंस क्रिएट करो क्लास में इमोशंस के ऊपर। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़, मतलब आप मेडिटेशंस के थ्रू और जॉय के थ्रू, है ना, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, और उनको खेल कर सिखाना या फिर हँसी से सिखाना, खुश होकर सिखाना, वो सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। रोल प्लेइंग सिनेरियोज़ कैन सपोर्ट दिस गोल, और आप रोल प्ले करके भी, मतलब कुछ बच्चों को रोल प्ले कराकर भी इस टॉपिक से रिलेटेड, की जिससे पैडागोजी ऑफ केयर आए, आप उससे कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को क्लास में। आफ्टर दैट इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, आप बिल्ड कर सकते हो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो स्ट्रॉन्ग हो इसके थ्रू। तो डेवलपिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज सेंटर टू अ पैडागोजी ऑफ केयर, कि आप डेवलप कर सकते हो कैसी, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप, जिसमें आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आपको विश्वास हो अपने टीचर्स पे, अपने स्टूडेंट्स पे, जिससे पैडागोजी ऑफ केयर जो है वो हेल्प हो सकती है उसमें। सो दिस कैन बी अचीव थ्रू पर्सनलाइज फीडबैक। अब ये किसके थ्रू अचीव हो सकता है, आप पर्सनलाइज फीडबैक करो, मतलब खुद का ही फीडबैक लो, आप अपनी क्लास से ही सीखो कि आपने क्या किया है, एज अ टीचर भी, एज अ स्टूडेंट भी। रिकॉग्नाइजिंग स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करो, है ना, कि क्या उन्होंने अचीव किया है अभी तक, नॉट ओनली अकेडमिकली बट ऑल्सो सोशली, इमोशनली, फिजिकली, है ना, साइकोलॉजी, और ये सारी चीज़ें। डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलबिंग, और स्टूडेंट की जो वेलबिंग है, मतलब स्टूडेंट की जो एक तरह से लिविंग, जो उनकी फिजिकल नीड्स हैं, है ना, उनकी जो केयर है, उसको जेन्युइन कंसर्न करो। उसका मतलब इट मीन्स कि उनको सच में उनकी देखभाल करो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए सब कर रहे हो। तो आपको जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए, जेन्युइन उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी वेलबिंग की। ओके, आफ्टर दैट इज कोलैबोरेशन विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, और इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगेगी वो है फैमिलीज से कोलैबोरेट करना, फैमिलीज को टाइम टू टाइम उनकी जो वीकनेस है उनके बारे में बताना, या फिर पूछना कि कैसे वो फील करता है
क्लास में या फिर घर में सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड और कम्युनिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके भी ये हम पेडागोजी ऑफ केयर कर सकते हैं। सो एंगेजिंग फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ स्टेक होल्डर्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा रेगुलर कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव आउटरीच एफर्ट्स एंड enhance the effectiveness of a caring educational अप्रोच। तो इससे क्या होगी, अगर आप ऐसे रेगुलर कम्युनिकेशन करोगे पेरेंट्स के साथ, मतलब पीटीएम्स रखोगे या फिर एग्जीबिशंस रखोगे जिसमें पेरेंट्स को बुलाया जाए, तो टीचर के साथ मीटिंग होगी और बच्चों के साथ भी मीटिंग होगी स्कूल में, क्लासरूम में। आप उनमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करो उन बच्चों को, मतलब जैसे कि सफाई करने में, या फिर आप बोल सकते हो कि एनिमल शेल्टर में जाने के लिए कि आप एनिमल की भी देखभाल करो ना। तो ये सारी चीज़ें करके, या फिर आप एक तरह से प्रोग्राम रख सकते हो कम्युनिटी में जो आपको पेडागोजी ऑफ केयर सिखाए कि केयर कैसे करनी है आपको क्लासरूम में बच्चों के प्रति, टीचर के प्रति, वो सारी चीज़ें सिखाएं। तो इससे क्या हो सकता है, एक इफेक्टिवनेस ऑफ केयरिंग एजुकेशन अप्रोच को हम बना सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद आता है चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, एथिक ऑफ केयर में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले, डिस्पाइट इस बेनिफिट developing on ethic of care in teacher education faces challenges including standardized टेस्टिंग। तो अब क्या है कि ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स तो हैं बट चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने को मिलते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की जो रूल्स बनाए गए हैं कि आपको टेस्टिंग भी करनी है बच्चों की, एक स्टैंडर्डाइज आपके ग्रेड्स होने चाहिए उस पे, उस पे बच्चों पे फोकस कराना, मतलब आप स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग करो उनकी, कि एक तरह से हमने रूल्स बना दिए कि अगर A+ ग्रेड आए तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, C आए तो बहुत एक तरह से वीक है। तो उसकी वजह से भी हम केयर नहीं कर पाते, मतलब हमारे मन में भी ऐसे विचार आ जाते हैं कि नहीं ये बच्चा नहीं कर सकता। सो उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट भी होते हैं, मतलब जो प्रशासनिक जो चीज़ें होती है, जैसे उन्हें बहुत सारे बर्डन फेस करने को मिलते हैं टीचर को, पढ़ाना ही नहीं उनको और बाकी काम भी करने होते हैं, रिजल्ट्स क्रिएट करना है ना, और बाकी काम करना। तो प्राइवेट स्कूल्स में तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि उनको अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में भी, जिस वजह से वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और रिसोर्सेज लिमिटेशंस की वजह से भी, कि अगर अब डाइवर्स हमें नीड्स को पूरा करना है क्लासरूम में, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज या मेथड्स के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए जो स्कूल्स में नहीं मिल पाते, जो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, जिससे हम पेडागोजी ऑफ केयर या एथिक ऑफ केयर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो एड्रेसिंग दीज ऑब्स्टेकल रिक्वायर्स सिस्टमैटिक सपोर्ट फ्रॉम पॉलिसी मेकर। तो अगर हम एड्रेस कर लें इन सारे ऑब्स्टेकल्स को, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को हम देख लें और इनको ये सारी चीज़ें हम विचार करें इन पे, जो है पॉलिसी मेकर्स को हम बता सकते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, है ना, उनको गाइड कर सकते हैं कि ये सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है इंस्टीट्यूशंस को, और एजुकेशनल लीडर्स को हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, इनसे सपोर्ट ले सकते हैं टू प्रायोरिटाइज केयर बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस, जिससे हम केयर बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज दे सकें, मतलब एथिक ऑफ केयर अपनी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकें एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, पेडागोजी ऑफ केयर के बारे में, जिसका कॉन्सेप्ट नेल नोडिंग ने दिया था। नेल नोडिंग ने बोला था कि सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट के अलावा हमें बच्चों की केयर भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे बच्चे की केयर नहीं होगी तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं शो कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड हमने बात की, फिर हमने पढ़ा कि होता क्या है एथिक ऑफ केयर इन एजुकेशन। आफ्टर दैट हमने टीचर का रोल पढ़ा, स्टूडेंट टीचर का, या फिर टीचर एजुकेशन में उसकी क्या ज़रूरत है, और इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं पेडागोजी ऑफ केयर को या एथिक ऑफ केयर को, है ना। तो प्रैक्टिकल अप्रोचेस पढ़ी कि किस किस के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं अपनी टीचिंग को या फिर आप को देख सकूं कि यस आप पढ़ रहे हो और आप समझ रहे हो कुछ चीज़ें, है ना। सो स्टूडेंट, thank you so much for watching the video, and also don't forget to like, subscribe and share my channel to others who are doing IType course. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye.